गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको कन्फेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज बताने वाली हूँ जो कि कन्फेशन में मेंस की आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करने वाले हैं। देखो, टाइम टू टाइम मैंने, अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं, देन मैंने आपको बीएनएसएस में सेक्शन 183 कन्फेशन के बारे में बताया था। बीएनएसएस में हम उसका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि जब मैजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है तो मैजिस्ट्रेट कैसे और किस तरीके से उस कन्फेशन को नोट डाउन करता है और क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। अब देखो, इसके बाद कन्फेशन का जो एविडेंस है वो हम एविडेंस एक्ट में देते हैं, बीएसए साक्ष्य अधिनियम में देते हैं। प्रोसीजर हमें उसका बीएनएसएस में बताया होता है। अब पहले बात कर लेते हैं कन्फेशन होता क्या है, फिर बात करेंगे कन्फेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है और लास्ट में हम इसके केसेस भी डिस्कस करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है और सारी चीजें आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि कन्फेशन का मतलब क्या है। अगर आपसे इंटरव्यू में एलएलबी के प्रैक्टिकल्स में, जहां पर बीएससी एविडेंस एक्ट आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कन्फेशन, या हिंदी में इसे बोला जाता है संस्वीकृति, संस्वीकृति क्या है, तो आपको सिंपल ये बताना है, जब एक्यूज्ड अपना जुर्म स्वीकार करता है तब वो कन्फेशन कहलाती है। मतलब कि जब एक्यूज के ऊपर एलिगेशन है कि तूने अपराध किया है या नहीं, तब वो अपने अपराध को स्वीकार करता है तो उसे कहा जाता है कि वो कन्फेशन कर रहा है, संस्वीकृति कर रहा है। अब देखो, कई बार इस कन्फेशन के टाइप्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टाइप्स पर डिस्कस करने से पहले ये चीज समझो कि अगर हमें आसान भाषा में संस्वीकृति को समझाना है, संस्वीकृति के बारे में लिखना है 2 लाइनों में, हम तो क्या लिखेंगे? देखो, एक और चीज, कन्फेशन में एडमिशन इंक्लूड होती है। एडमिशन मींस किसी बात की स्वीकृति कि यस मैंने ये काम किया है, यस मैंने वो चीज देखी है। तो किसी स्टेटमेंट के बारे में कोई एडमिशन करना, स्वीकार करना। अब स्वीकृति क्या होती है? एक जनरल थिंग होती है जो किसी भी बात के बारे में हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर वही संस्वीकृति वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब सीधे सीधे चले जाता है अपराध से संबंधित, अपराध के बारे में। अब देखो क्या कहा, संस्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है, इट मींस एक प्री का क्वेश्चन भी आ जाता है या डिफरेंसेस का क्वेश्चन आता है। डिफरेंसेस पे भी प्रॉपर मैंने एक सीरीज बना रखी है एडमिशन एंड कन्फेशन को लेके। वहां पर मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि एडमिशन में कन्फेशन इंक्लूड नहीं है, बट कन्फेशन में एडमिशन इंक्लूड मानी जाती है। अब क्या कहा, संस्वीकृति एक स्वीकृति है जो किसी भी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर अपराध का आरोप होता है। मतलब कि ये कन्फेशन कौन कर सकता है? ये कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ वो अभियुक्त व्यक्ति करता है जिस पर क्या होता है? आरोप होता है, एलिगेशन होता है। अब बात आती है, ये आरोप क्या है? आरोप कौन लिखता है? आरोप का क्या प्रोसीजर होता है? तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंटेंट्स ऑफ चार्ज, आरोप की अंतर्वस्तु, जो कि बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 234 है। अगर आप चार्ज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो लास्ट वाले कल ही मैंने इस चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, इस क्लास के बाद आप वो क्लास भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। संस्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जो किसी भी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर अपराध का आरोप होता है। अब अपराध का आरोप, अब ये अपराध कोई भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, हत्या हो सकता है, लूट हो सकता है, डकैती हो सकता है, रेप हो सकता है। जब भी किसी एक्यूज्ड के ऊपर ये एलिगेशन है कि क्या तूने मर्डर किया है,
जब वो बोलता है कि यस मैंने मर्डर किया है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है। अब जब ये कन्फेशन कर रहा है तो बीएनएसएस सेक्शन 183 में मैजिस्ट्रेट क्या करता है, इस कन्फेशन को नोट डाउन करता है और इसी कन्फेशन के बारे में एविडेंस एक्ट का सेक्शन 22 हमें बताता है कि कन्फेशन किसी भी इंड्यूसमेंट में नहीं होनी चाहिए, किसी भी धमकी के अधीन नहीं होनी चाहिए और किसी भी डर के अधीन नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जब भी एक्यूज कोई कन्फेशन कर रहा है तो वॉलंटियरली होनी चाहिए, स्वैच्छिक होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। अब देखो बात करते हैं, जब भी एक्यूज कन्फेशन करता है तो क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिन बातों को मैजिस्ट्रेट को ध्यान रखना होता है। देखो कन्फेशन, एक नाम मैंने बताया संस्वीकृति, हिंदी में जिसे अपने संस्वीकृति कहते हैं। प्रैक्टिकल जाओगे, कोर्ट की लैंग्वेज में बात करूं तो इकबाल ए जुर्म या फिर कबूलनामा भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब कन्फेशन या इकबाल ए जुर्म का मतलब होता है किसी गुनाह या गलती को खुलकर मान लेना कि यस मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये अपराध किया है। यह खास तौर पर कानून में व्यक्तिगत जीवन में बहुत मायने रखता है। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट है, जैसे पहला पॉइंट है कि कन्फेशन हमेशा इच्छा से किया जाना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, वॉलंटियरली होना चाहिए। कबूलनामा या कन्फेशन जबरदस्ती या दबाव में नहीं होना चाहिए। दूसरा, साफ और स्पष्ट, क्लियर एंड स्पेसिफाई होना चाहिए। इसे अधूरा या भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरा, सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए, झूठा या गलत बयान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, स्वयं से संबंधित होना चाहिए, मतलब खुद के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में होना चाहिए। तो जब भी कन्फेशन किया जाता है तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। मतलब कि देखो, अगर कोई एक्यूज्ड आपके, मेरे या पुलिस के सामने कोई कन्फेशन करता है तो उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं होती है। जब भी कन्फेशन करना है तो हमें मैजिस्ट्रेट के सामने ही करना पड़ेगा, वही कन्फेशन वैलिड कन्फेशन माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं कन्फेशन के टाइप्स के बारे में। देखो दो टाइप होते हैं, कन्फेशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। देखो जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है ऐसा कन्फेशन जो आप कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के सामने कर रहे हो। जब भी कन्फेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा तो उसे जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। और जब भी कोर्ट या न्यायालय के अलावा कहीं भी किसी भी जगह कन्फेशन होगा तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि पुलिस से किया गया कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। अब देखो बात करते हैं कुछ केसेस की। पहला केस है पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1952 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया ऐसा कथन संस्वीकृति है जब कथन में स्वयं अपने द्वारा अपराध का किया जाना स्वीकार्य होता है। ये वाला सबसे पहला केस है पलविंदर कौर का, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूज द्वारा ऐसा स्टेटमेंट कन्फेशन माना जाएगा जब कथन में स्वयं अपने द्वारा अपराध का किया जाना स्वीकार्य होता है, तभी वो कन्फेशन वैलिड कन्फेशन माना जाता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट केस है पाकला नारायण स्वामी का। इस पाकला नारायण स्वामी का जो केस है ये प्रीवी काउंसिल के टाइम था, मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले जो हमारे कोर्ट्स होते थे उनको हम प्रीवी काउंसिल बोलते थे। 1939 का
केस है। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने संस्वीकृति की कन्फेशन की डेफिनेशन दी थी कि संस्वीकृति अपराध के संबंध में ऐसा कथन होता है जो अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ये भी हमारा कन्फेशन को लेके लीडिंग जजमेंट है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जरूप्पा राम 2018 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा कि पुलिस से की गई कन्फेशन वैलिड कन्फेशन नहीं मानी जाती। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने कन्फेशन कर भी देता है तब भी उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो अपने उस कन्फेशन को मैजिस्ट्रेट के सामने आके चेंज भी कर सकता है, क्योंकि पुलिस से की गई कन्फेशन वैलिड कन्फेशन ही नहीं मानी जाती है। और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनल कर दिया था। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, अब्दुल रहमान वर्सेस कर्नाटक राज्य 1979। और इसी के साथ एक और केस है शिवप्पा वर्सेस कर्नाटक राज्य 1995 का। इन दोनों केस में सेम चीज बताई गई थी कि जो कन्फेशन होता है वो कन्फेशन वॉलंटियरली होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, किसी भी उत्प्रेरणा धमकी या वचन में नहीं होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद एक और केस की बात करते हैं, माखन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1988। देखो माखन सिंह का केस था, इसमें कहा कि जब भी कन्फेशन की ग्राह्यता होती है, एडमिशेबिलिटी होती है, उस पर सावधानी और सतर्कता से विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कन्फेशन को नोट डाउन करता है, कन्फेशन लिखता है, तब उस कन्फेशन को उसे सावधानी और सतर्कता से विचार में लेना चाहिए। जब भी कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के द्वारा नोट डाउन किया जाता है तब उस कन्फेशन को मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पढ़कर सुनाता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपना जुर्म स्वीकार करता है या नहीं करता है। जब अपने ट्रायल्स पे जाएंगे, ट्रायल्स पढ़ेंगे, तब वहां पर चाहे सम्मन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, सेशन ट्रायल है, सब में जो मैजिस्ट्रेट होता है वो एक्यूज्ड को वार्न करता है कि जो भी तुम कन्फेशन कर रहे हो, जो भी तुम अपराध को स्वीकार कर रहे हो, ये आपके ही अगेंस्ट यूज की जाएगी। क्योंकि जब भी कन्फेशन हो जाता है देन बाकी ट्रायल्स को आगे कंटिन्यू ना करते हुए वहीं पर एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है। तो इसलिए जब भी कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को लिखनी होती है हमेशा सावधानी और सतर्कता से उस पर विचार करना चाहिए। तो ये कन्फेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके साथ शेयर की गई थी। एक मेंस का क्वेश्चन आता है डिफरेंसेस को लेके, स्वीकृति और संस्वीकृति को लेके, उस पर भी ऑलरेडी एमडी लॉ क्लासेस पे वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। डिफरेंसेस की एक सीरीज है, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। बीएनएसएस की सीरीज जो चल रही है वहां पर भी 183 को कंप्लीट डिटेल से डिफाइन किया गया है, वहां पर भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। देन जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि पुलिस से किया गया कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, हिंदी में जिसे न्यायिकेतर संस्वीकृति कहा जाता है, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल में काउंट होता है। देन आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज जानने और एसेंशियल एलिमेंट्स जानने हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।